Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 11th-12th में जब जाएंगे आप तो ये आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने 9th में जब हमने एनर्जी के फॉर्म पढ़ाए होंगे तो उसमें एक फॉर्म लाइट का ही पढ़ाया था, लाइट एनर्जी। तो लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है विच इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो आसपास की चीजों को देखने के काम आती है। क्लियर? अब हम लोग बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पिक्चर देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमें ये सब चीजें किसकी वजह से दिखाई देती है? लाइट की वजह से। और इस लाइट को कौन पहचानता है? हमारी आंखें। क्या? वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज। क्लियर? अब जब लाइट आपके किसी, देखो लिखा है इसमें, आपको ध्यान से समझना है। किसी भी डार्क रूम में आप चले जाओ, वहां से आपसे कहा जाए कि ये चीज ले आओ, तो रूम कैसा है? डार्क रूम है। रूम कैसा है? डार्क। तो रूम डार्क है तो कैसे उसमें कुछ चीजें आपको दिखाई देगी नहीं, लेकिन क्योंकि उसमें लाइट ही नहीं है। जैसे ही आप उसको विजिबल करेंगे, किसको? रूम को। कैसे? थ्रू लाइट। तो आपको वहां में जो डार्क रूम था, फिर जो विजिबल हो गया, उसमें रखी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे लाइट होती क्या है आपको बता दिया, लेकिन लाइट enables us to see object from which it comes or from। लाइट जो होती है हमें ऑब्जेक्ट तो दिखाती है, लेकिन कैसे? या तो लाइट वहां से आती है या खुद के से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस LUMI NOUS, लुमिनियस NOUS, luminous objects। सेकंड, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, NI नहीं होता है, NOUS होता है। लुमिनस, नॉन लुमिनस। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट से दिखते हैं वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। देयर ओन लाइट कौन से? सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, कैंडल है, फायर है, एटसेट्रा। अब ये सारे के सारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। उल्टा कहेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसमें खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन क्या करते हैं फिर भी ये, तो क्या होता है? लाइट नहीं होती, क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। जो लाइट हम इसके ऊपर डालते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टॉर्च डाली आपने, कैंडल जलाई आपने इनके जो भी लाइट्स का यूज किया, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट।
नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहले तो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ चीजें बेसिक हैं जो समझना होगा आपको। नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट का जो नेचर होता है बेटा, ड्वेल नेचर होता है। कैसा होता है? ड्वेल, डबल्स नेचर होता है। कैसा? एक तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के बारे में दो थ्योरी हैं, एक तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट और सेकंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो डबल नेचर होता है, वेव WAV, वेव थ्योरी ऑफ लाइट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट यानी डबल नेचर होता है, डबल नेचर होता है। अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो वेव थ्योरी क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। देखिए, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वेव्स कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए ट्रेवल करने के लिए। समझ आ गया? तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require a material medium for their propagation. Clear? अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। अब पार्टिकल थ्योरी क्या है? लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट पार्टिकल्स की बनी होती है जो स्ट्रेट लाइन में बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। क्या करती है? बहुत तेजी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर हो गया? अब ये इन दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों ही है, एक तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है, तो डुअल नेचर हो गया। तो लाइट कंबाइंस बोथ वेव एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर? कोई आपसे पूछ सकता है नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। कौन सा कैसा होता है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे हेडिंग पढ़ी है ऑलरेडी, चैप्टर नेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप किसी डार्क रूम में जाते हैं। जब आप किसी डार्क रूम में जाते हैं तो डार्क रूम में जाने पर आपसे कोई भी चीज निकालने कहते हैं तो आपको वो चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आप किसी बैटरी का, किसी टॉर्च का या किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और वो यूज करके जब वो ऑब्जेक्ट में पड़ती है लाइट, तो उसका कुछ पार्ट हमारी आइज में रिफ्लेक्ट होकर आता है, हमारी आइज में रिफ्लेक्ट होकर आता है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है, तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक या बाउंसिंग बैक हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लाइट रेज का पड़ने के बाद वापस होना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रॉपर डेफिनेशन ये तो मैंने हिंदी समझा दिया। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब अगर सरफेस स्मूथ होगा तो बेटा रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, और अगर
सरफेस रफ होगा तो उससे कम रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्टर जो सबसे बेस्ट होता है वो सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। क्लियर? अब आपने देखो होंगे जो ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं उसमें सिल्वर मेटल की लेयर होती है। कहाँ पर? बैक साइड पर। ये क्या करता है? सिल्वर लेयर किससे प्रोटेक्टेड बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट, रेड पेंट से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस। और जो रिफ्लेक्शन होता है वो उस मिरर के सिल्वर सरफेस से होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा आपको? जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर के जो सिल्वर कोट होता है उससे वो रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको इसको ध्यान से समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझाया। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। तो जैसे ये आपका मिरर, और मिरर करने के बाद ये मिरर है, इस पर आपकी कोई भी लाइट रेस इस पर पड़ी। ये लाइट रेस क्या है? इस सरफेस पर पड़ी है। क्या पड़ी? इस लाइट रेस पर पड़ी है। अब लाइट रेस पर पड़ी और पढ़ने के बाद बेटा जैसे पड़ी क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई। क्या हो गई? वापस चली गई। ये इससे समझा सकता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर पड़ने के बाद वापस जाती है तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोसेस कहलाती है। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपकी रे मिरर सरफेस पर पड़ती है, मिरर सरफेस पर पड़ती है, द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर, विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। ठीक? और जब इंसिडेंट रे मतलब वो सरफेस पर पड़ी, पड़ने के जब वापस होती है तो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। तो द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और द रे विच सेंट बैक, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, मिरर के द्वारा वो वापस भेज जाती है, वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। और जहां पर इंसिडेंट रे पड़ती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। क्लियर? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब आगे देखेंगे। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इंसिडेंट रे आपको बता दिया, और आपको अब देखिए मैंने आप इंसिडेंट रे शो कर दिया, रिफ्लेक्टेड रे दिखा दिया आपको, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रोसेस हो गई। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक टर्म और बताता हूँ, नॉर्मल। क्या बताता हूँ? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये। और लाइन के क्या उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस ये क्या है? ये आपका जो मिरर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल है। क्या ये? नॉर्मल। अब देखिए, नॉर्मल अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन तो होती है, इसे नॉर्मल रे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि
वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे थी, तो उसको इसी की तरह नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल इज अ लाइन है कहाँ पर, राइट एंगल पर, एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस, तो नॉर्मल रे नहीं हो सकता। समझ आ गया? क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाता है प्लेन मिरर के सरफेस से। क्या बनाता है? सरफेस के प्लेन मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कहेंगे, हम इसको नॉर्मल रे नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपने पहले ही पढ़ा हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप ध्यान से देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम, हिंदी में बोलते हैं इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉज होते हैं। पहला, आपको इंसिडेंट रे दिखाई दे रहा है फिगर में, नॉर्मल दिखाई दे रहा है और रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रहा है। तो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। और देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला जो लॉ था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो लॉ है वो लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब देखेंगे ये दो लॉ आपको, टू लॉज जो होते हैं वो आपको मैंने आपको बताए। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। सेकंड, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब मैं आपको ध्यान से समझना, आगे चलता हूं और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स, इमेज, क्योंकि जब हम लोग मेन टॉपिक पाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या सर ये मेन टॉपिक नहीं है? मेन टॉपिक तो है, लेकिन मेन टॉपिक जब हम किसी नेक्स्ट क्लास में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो लिंक होता है, वो टॉपिक, वहाँ से हम लोग कहते हैं कि वो टॉपिक आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो लाइट रेस क्या करता है? गिव्स आउट, निकालता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे बल्ब, कैंडल, एरो, फेस, अपर फेस, ट्री, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इमेज की बात क्या करें? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming, produced when light rays coming from an object, when light rays coming from an object are reflected from a mirror. Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. जैसे जब हम लोग आप मिरर में देखते हैं तो जो हमारा फेस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और उसका जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट फेस है, जब हम मिरर में देखते हैं तो वो क्या? हमारी इमेज। तो लिखा है साफ,
Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. अब इमेज दो टाइप के होते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? अब रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज, द इमेज which can be obtained on a screen. The image which can be obtained on a screen is called real image. ऐसे इमेज जो पर्दे पर, स्क्रीन पर ऑब्टेन किया सकें, रियल इमेज कहलाते हैं। कितना इजी होगा? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज। एग्जाम्पल, अब आपका जो सिनेमा स्क्रीन होती है बेटा, सिनेमा स्क्रीन पर, मोबाइल पर जो इमेज बनती हैं वो रियल इमेज होती हैं। क्या होती हैं? तो रियल इमेज का एग्जांपल, द इमेज फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन और सेल फोन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। क्लियर हो गया? तो जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो हमें सिनेमा स्क्रीन दिखाई देते हैं वो रियल इमेज है, क्योंकि ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रहे हैं। और दूसरा वर्चुअल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन आ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना की जा सके क्या कहलाता है? वर्चुअल इमेज कहलाती है। जैसे कितना इजी है, द इमेज ऑफ आवर फेस, द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर। जो कुछ भी आप शीशे में देखते हैं वो इमेज आपकी वर्चुअल इमेज है। क्या है? वर्चुअल इमेज है। समझ में आ गया? मतलब अनरियल है। क्या है? अनरियल है। तो ये एक इल्यूजन होता है। क्या होता है? इल्यूजन, भ्रम होता है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। समझ में आ गया? तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको समझ में आ गया होगा कि जो इमेज रियल स्क्रीन पर ऑब्टेन किया सके वो रियल इमेज, और जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना किया सके वो वर्चुअल इमेज। देखिए, ये मैंने आपको इस चैप्टर का जो टॉपिक थे छोटे छोटे वो बता दिए। अब एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ आपको, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? कभी आप लोग मिरर के सामने खड़े होंगे, तो मिरर के सामने खड़े होने पर आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दिखाई देता है। ये साइड्स का चेंज, दस इज ये साइड्स का चेंज ही लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side of the image, and the left side of the object appears to become the right side of the image. This change of sides and this change of side of an object and its mirror image is called लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन आप देखेंगे कि आप लेटरल इन्वर्जन कैसे वर्क करते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया। नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जैसे जैसे इसको एक्सप्लेन किया है इजी लैंग्वेज में, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कुछ भी, कुछ टॉपिक, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं। फिर भी समझ में अगर नहीं आती है तो मुझे ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे फीडबैक मिले और मैं आपकी जितनी भी कंप्लेन हो उसको दूर करें। लेकिन ये बहुत बहुत एक्यूट है, आपको मैं पहले से ही इतना इजी मेथड, इतना इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको सारा कुछ समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर? आपको अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सो मच।